हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पानी में ध्वनि का वेग 1450 मीटर प्रति सेकंड है। पानी में चलती ध्वनि के लिए मनुष्य के सुनने योग्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का न्यूनतम तथा अधिकतम तरंग दैर्घ्य निकालिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि ध्वनि की चाल, तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति में क्या संबंध होता है। आवृत्ति में संबंध। तो बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता होगा ध्वनि की चाल क्या होती है। ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बटे लगा समय। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? ध्वनि के एक कंपन में तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में होने वाले कंपन आवृत्ति कहलाते हैं। ठीक है। तो ध्वनि की चाल से अगर हम देखें तो ध्वनि की चाल को v से अगर हम प्रदर्शित करें तो लेमडा बटे क्या होता है? टी होता है। यहाँ पर टी क्या है? एक आवर्तकाल है। तो आवर्तकाल का जो आवृत्ति से संबंध होता है, एफ क्या है यहाँ पर? आवृत्ति है। और टी यहाँ पर क्या है? आवर्तकाल है। आवर्तकाल मतलब एक कंपन में लगने वाला समय। तो v बराबर क्या हो जाएगा? एफ गुणा लेमडा हो जाएगा। ठीक है। तो इसी अवधारणा को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो देखिए बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है कि एक पानी में ध्वनि का वेग दे रखा है। पानी में ध्वनि का वेग। तो पानी में ध्वनि का वेग हमें दे रखा है और वो हमें दे रखा है 450 1450 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अब उसमें ये बोला जा रहा है कि सुनने योग्य जो ध्वनि है, मतलब उसका हमें क्या दे रखी है? हमें आवृत्ति दे रखी है कि जो अधिकतम है, अधिकतम आवृत्ति दे रखी है एवं न्यूनतम आवृत्ति दे रखी है। न्यूनतम आवृत्ति दे रखी है बच्चों। तो अधिकतम तो जैसे आवृत्ति जो हमें दे रखी है 20 किलो हर्ट्ज दे रखी है। न्यूनतम क्या दे रखी है? हमें 20 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है बच्चों। तो किलो हर्ट्ज को अगर हम बदलेंगे तो 20 गुणा 1000 हर्ट्ज, यहाँ पर 20 का 20 हर्ट्ज ही रह जाएगा। अब हमें पता है, जैसे अगर हम बात करें कि जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल या वेग की बात करें, ध्वनि की चाल बराबर क्या होता है? ध्वनि द्वारा तय दूरी। ध्वनि भी बोल सकते हैं। ध्वनि क्या होती है? एक तरह से तरंग होती है, तो तरंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो तरंग द्वारा तय की गई दूरी बटे उसमें लगा समय। तो मान लेते हैं अगर हम तरंग जो है, तरंग अगर एक कंपन की बात करें तो एक कंपन में जो तय दूरी होती है उसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों तरंग धैर्य। ठीक है। और इसमें जो लगने वाला समय होता है उसे कहते हैं हम आवर्तकाल। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एक कंपन में लगने वाले समय को। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? v बराबर लेमडा बटे टी। अब हमें पता है कि जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल जो होता है वो आवर्तकाल हमेशा किसका? आवृत्ति का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। ठीक है। आवृत्ति क्या होती है? एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? v बराबर एफ लेमडा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ठीक है। तो अब दोनों के लिए हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ पर दोनों के लिए निकाल लेंगे। जैसे हमें जहाँ पर फ्रिक्वेंसी अधिकतम दे रखी है या आवृत्ति जहाँ पर अधिकतम दे रखी है, जैसे अधिकतम आवृत्ति पर अगर हम निकालें, जो हमें क्या दे रखी है? 20,000 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा? f की जगह लिखेंगे 20,000। ठीक है। और हमें v भी दे रखा है तो उसका भी हम मान रख देंगे। वो हमें दे रखा है 1450। ठीक है। तो 1450 रख देंगे और यहाँ से लेमडा निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या है?
अधिकतम है। तो यहाँ से जो हमारा लैम्डा आएगा वो क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। ठीक है, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1450 बटे 20,000, जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 2। ठीक है, और 7, ठीक है 7, ठीक है 7 2 5 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट गया। ठीक है, 7 2 5, और 10 की घात कितने हो जाएगा, दशमलव आ गया यहाँ पर, 10 की घात ऋणात्मक 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको अगर हम लिखना चाहेंगे, जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, तो देखिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, क्या आया मेरा, तो यहाँ पर आ गया हमारा 72.5 10 की घात ऋणात्मक 3। और अगर मैं यहाँ पर इसको, ये तो मीटर में आ गया। ठीक है, और अगर सेंटीमीटर में लिखूँगा तो मैं लिख सकता हूँ 7.25 कितने में, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये तो आ गई हमारी न्यूनतम, न्यूनतम, ये क्या आ गई है बच्चों हमारी, ये आ गई हमारी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। अगर अब अधिकतम की बात करें तो अधिकतम बराबर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार अधिकतम बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटे, माफ कीजिएगा, 1450 बटे 1450 बटे 20 हो जाएगा। जीरो से जीरो, 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम जो हमारी आ जाएगी तरंग दैर्ध्य, वो आ जाएगी 72.5 मीटर। ठीक है, और यही हमारे प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर होंगे। एक तो ये हो जाएगा, और न्यूनतम ये हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।